नीट 2026 में कुछ गलतियां मत करना। आप बोलोगे सर एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी मई में एग्जाम है। दिन कैसे निकलते हैं, महीने कैसे निकलते हैं, तुमको समझ में नहीं आया क्या अब तक? दिन जो है वो रेत के समान है, हाथों में से फिसल जाता है हटके। जैसे रेत को, मुट्ठी भर रेत को लेंगे ना तो वो फिसल जाती है हाथ में से, रुकती थोड़ी ना हटके। समय वैसे ही निकल जाता है बेटा, ठीक है। तो कुछ बातें जो आपको बहुत ध्यान रखना, जैसे कि इस बार बहुत डिस्कशन हुआ, क्या हुआ कि फिजिक्स का पेपर इतना खतरनाक आया नीट 2025 में कि मैंने अमर सर से, हम लोग 4-5 राउंड बात किए अमर सर और पूरी फिजिक्स की टीम से कि भाई बच्चों ने पेपर जो है, अपने बच्चे जो अपने टेस्ट में 600, 660, 620, 640, 660 स्कोर कर रहे थे, जब वो नीट 25 देने गए तो मैंने गुस्सा किया। मैंने कहा 520 नंबर आ रहे हैं, किसी के 650 आ रहे हैं, एक बच्चे उसके 720 हम उम्मीद कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि कई बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे साल भर, 600, 590 ऐसे रहते थे, वो 400, 450 के आसपास है। तो मैंने अमर सर से कहा कि सर बताओ क्या करें। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया पता है? सबसे पहला स्टेप ये डिसाइड किया है कि भैया फिजिक्स इसलिए नहीं बनती है कि मैथमेटिक्स नहीं आती है। और मैथमेटिक्स क्यों नहीं आती है? क्योंकि 12वीं 10वीं क्लास के बाद में 11th और 12th में कभी मैथमेटिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अपना सब्जेक्ट था पीसीबी, पास करने के लिए पढ़ना था। तो 11th और 12th में मैथमेटिक्स जो है वो भुला दी गई। उसके बाद जो रिपीट अटेम्प्ट हो रहे हैं वहां पर मैथमेटिक्स तो कि तुम हम आपके हैं कौन बोल दिया उससे, तो बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है। और वही मैथ्स के ही डेरिवेशन, वही इक्वेशन काम आए थे पूरे के पूरे इस बार। जिन बच्चों ने पेपर को बहुत अच्छा करके आए, मेरी एक बैचमेट है, उसका बेटा जो है उसने पहले अटेम्प्ट में उसकी जो है वो 668 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उसने जेई का भी एग्जाम दिया। उसने मैथ्स एडिशनल था, उसने जेई का एग्जाम भी दिया और जेई मेंस उसका निकल गया, और इधर वो नीट का एग्जाम दिया, तो उसका नंबर बड़ा अच्छा आ रहा है। जबकि उसका बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं, केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं, फोड़ के आ गया फिजिक्स में। वो बायोलॉजी एवरेज से ऊपर, मतलब करके आया वो पेपर, अच्छा ही होगा उसका, तब तो 668 नंबर आ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि भाई तुम जो है हर बार सेम टाइप से काम करोगे तो अलग रिजल्ट भला कैसे आएगा? तो जब फिजिक्स की टीम से डिस्कस हुआ तो उसके बाद निष्कर्ष निकला कि भैया ग्लेटर बैच में बच्चों को बुलाने के पहले 1 महीना मैथ्स पढ़ाओ। अच्छा लगे बुरा लगे, जिसको बुरा लग रहा हो वो रिफंड के लिए क्लेम कर दे। हमें बिल्कुल भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो हमारे अनुसार ना चलता हो। हमको बिल्कुल भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो ना निकल पा रहा हो। हाँ, सच बोल रहा हूं मैं। हमारा ग्लेटर बैच जो है ना, उसका सपना है कि सारा बच्चा सिलेक्ट हो उसका। लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आती तो फिजिक्स नहीं बनती है, फिजिक्स नहीं बनती तो क्लास में नहीं आते, क्लास में नहीं आते बोलते सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तब टीचर क्या करे? 1-to-1 फीडिंग करे, तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। हमने कहा भाई, अमर सर से हमने कहा कि बहुत टफ डिसीजन था हमारे लिए कि ग्लेटर बैच को हम लोग 16 मई से शुरू ना करके उसको हम जो है जून में शिफ्ट करें। हम 16 मई से 16 जून तक सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की क्लास लगे। करो मैथ्स, पढ़ो मैथ्स, 10वीं क्लास का मैथ्स साथ रखो अपने, क्योंकि तुमको मैथ्स नहीं आ रहा है इसलिए तुमको फिजिक्स नहीं बन रहा है। फिजिक्स का डर बाहर निकल जाएगा तुमको जब मैथ्स आने लगेगा। अरे सर मैं तो छोड़ के भागा था, मैथ्स बायोलॉजी लिया था। तेरा पीछा नहीं छोड़ा उसने, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा सोनिए, समझ गया? पीछे पड़ गया वो, ठीक है। वो एक पुरानी फिल्म का गाना है, हम तो तेरे आशिक के सदियों पुराने, चाहे तू माने या ना माने। मैथ्स कहता है कि भैया हमारा दिल आ गया तुम पे, हम तो तुम्हारे पीछे लगे ही रहेंगे, चाहे फिजिक्स हो तो भी लगे रहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री तो भी लगे रहेंगे। तो भैया ऐसा है, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। तुमने यदि पढ़ना है बायोमेंटर्स में, ग्लेटर बैच 2.0 में पढ़ना है, तो तुम चाहे हमारे सेंटर जाओ, वहां आके सर के सामने क्लास मैथ्स की कर लेना, और सिर्फ मैथ्स की क्लास चलेगी, क्योंकि और क्लास चलाएंगे तुम मैथ्स पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ मैथ्स। और उसके बाद जून से क्लास शुरू हो रही है ग्लेटर। हमको बिल्कुल भी कचरा नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट स्टूडेंट जो हमारे अनुसार ना चलता हो, एक भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतने कमर्शियल नहीं है, हम अपने प्रिंसिपल से, सिद्धांतों से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यार क्या करेंगे ऐसे पैसे का जिसका हमको उस करने के बाद हमको, आपको पता है क्या दुख होता है?
माता पिता की जमीन गिरवी रख के बच्चे पढ़ने आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, पापा का प्रोविडेंट फंड निकाल के पढ़ने आते हैं, मम्मी की ज्वेलरी बेच के पढ़ने आते हैं। अरे भैया ऐसा पैसे में तो पैसा पाप लगता है हमको, ठीक है। हमको रिजल्ट चाहिए आपसे कि हम ये सब हमको, तुम अपना पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो ऑनलाइन पढ़ो भाई, अफोर्ड कर पा रहे हो तो ऑफलाइन पढ़ने जाओ, और हमारे पास पढ़ने आओ जाओ तो आपकी क्लासेस बिल्कुल तय हो चुकी है। एक नया शेड्यूल मिला है क्योंकि दो बड़े कारण थे। पहला तो वॉर की कंडीशन के कारण, और कई सारी ट्रेनें जो है वो जो दिल्ली से आने वाली थी, जम्मू से आने वाली थी, बहुत बच्चे जम्मू कश्मीर से पढ़ने आते हैं, वो सब चीज़ें डिसरप्ट हुई हैं, ठीक, रोजगार डिसरप्ट हुए हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने एक तो टाइम थोड़ा सा बाय किया, लिया, मतलब टाइम को आगे बढ़ा दिया। सेकंड, इसके अलावा हमने देखा कि पेपर इतना कठिन आया था कि अभी तक आदमी को लग रहा है, और ऐसे देखो मैं सीधा बुला के पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं तो अपना काम निपटा लूंगा, पर तुमको क्या मिलेगा बता दो। तुमको जब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ मैं सच कह रहा हूं, बुरा लग रहा हो तो बंद करके चले जाओ, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स यार, फिजिक्स करना है तो। क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? यस, हाँ। तो आपको 16 मई से लेके 16 जून तक मैथमेटिक्स, अमर सर को मैंने बोला है छोटा लेक्चर लेना, 45 मिनट 1 घंटे का लेक्चर लेना, एक दिन में एक ही लेक्चर लेना, और स्लो स्लो पढ़ाना, ताकि इनको मैथमेटिक्स के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, जितनी मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए जरूरी है। और उसके बाद फिजिक्स जब शुरू होगा ना, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर फिजिक्स ही पढ़ने में मजा आ रहा है, और वो वाली फीलिंग आना चाहिए। नहीं आती है तो छोड़ जाना हमको, ठीक है ना। अब देखो यार, हम अपने ओन से जितना कर सकते हैं ना मैक्सिमम वो कर रहे हैं बच्चों की फिजिक्स इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन तुमको साथ देना पड़ेगा, एग्जाम तुम्हारा है। क्लियर? ठीक है। तो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, ठीक है। जो करेगा इफ और बट तो हम बोलेंगे चल हट, नहीं पढ़ाना तेरे को, हमारी मर्जी भाई, ठीक है। बायोमेंटस के संस्कार और सिद्धांतों के अनुसार नहीं हो तो बिल्कुल मत आना। ये सोचना ही मत कि आ जाओ चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इसको। नॉन सीरियस बच्चे मेरे को ग्लेटर बैच 2.0 में चाहिए ही नहीं है मुझे, ठीक है। मौका है आपके पास, जिनको लगता है यार फंस गए हैं तो भैया या तो अपना ग्लेटर का जो है टारगेट पे शिफ्ट करवा लो, बोल के हम करवा देंगे, है ना। आज मैं ईशा दीदी को बोल दूंगा, वो कर देंगी, ठीक है, तुम रिक्वेस्ट कर दोगे। या फिर रिफंड ले लो यार, ठीक है। हमें नहीं चाहिए। वी वांट सीरियस स्टूडेंट, वी वांट दोस्त जो हु वांट टू लाइक हैविंग कमांडो लाइक प्रॉपर्टी, जिनमें कमांडो लाइक प्रॉपर्टी होगी, वो चाहिए हमको। वो लोग चाहिए जो फोड़ देने की हद तक, मतलब सर आप बोलेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे एक पैर पे कूदते रहना है पूरी क्लास के दौरान, जो पूछेगा भी नहीं कि सर ऐसा क्यों करवा रहे हो, वैसा समर्पित कमांडो चाहिए। इतना भैया हम पे भरोसा है तो आना, नहीं तो बिल्कुल मत आना। बहुत बढ़िया कोचिंग है कोटा के अंदर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एलन में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके दूसरे क्लासेस में भी, ठीक है ना। और कई क्लासेस है बहुत अच्छे हैं, सीकर में भी अच्छी कोचिंगें खुल गई हैं, दिल्ली में अच्छी कोचिंगें हैं, बहुत कोचिंगें हैं, सब प्रोफेशनल है, एकदम सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। कोई आप पे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ध्यान देगा नहीं, आप करो ना करो, आओ चाहे बताओ, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं उनको, क्योंकि वो प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। यहाँ तो फर्क पड़ता है, यहाँ तो अगले दिन ही बुला के हड़का दिया जाएगा, ठीक है। तो तुमको अच्छा, मैं बोल रहा हूं ना, वैसे आई एम नॉट द बेस्ट इन इंडिया, आई एम द मोस्ट डिसिप्लिन वन। बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारा सिलेक्शन ना होना, नंबर कम आना, मेरे दिल पे लगता है भाई, ठीक है। मेरे दिल को चोट पहुंचाता है, और मैं अपने दिल को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। वो है ना, तुम्हारे करीब आता हो तो तुम क्या बोलते हो, एक पुरानी फिल्म थी, भूतिया फिल्म थी, राज, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं कि सर आप हमारे इतने करीब बताओ, हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम इतने कम नंबर लाएंगे कि आपको खुद को शर्म आने लगेगी। तो भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें वो चाहिए जो मेहनत करने तैयार हो, ठीक है। तो अब है ना, अब जो है जिन बच्चों ने नीट 2026 की तैयारी करनी है ना, तो पहली गलती तो ये मत करना कि फिजिक्स को कैसे करोगे इंप्रूव, बताओ फिजिक्स को मेरे को, बगैर मैथमेटिक्स के नहीं कर सकते हो। मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, पहला काम करो बेसिक फंडामेंटल ठीक करो, और फिर लड़ाई में घुस जाओ, ठीक है। समझ गए ना। हम तुमको पकड़ा रहे हैं कि बड़ी तलवार बड़ी बड़ी गन की, भैया तुम वॉर लड़ने जाओ, और तुम बोल रहे हो साहब कि मेरे तो हाथ में मोच आई हुई है, वो तो हाथ मेरा चलता ही नहीं है। तो पहले तो हाथ ठीक करो, तो काम कर पाओगे। वही है मैथमेटिक्स,
हाथ है फिजिक्स के वो। क्लियर? यस और नो? हाँ। तो भैया देखो ऐसा है, अपन ने अपना रूप बदल लिया है। अभी अपन एकदम बिल्कुल प्यारी और मीठी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि प्यारी और मीठी बातों से डायबिटीज हो रही है, काम नहीं बन पा रहा है। हम तो कड़वी बात करेंगे, अच्छा लगे, बुरा लगे। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर गुजरे ना, नमस्कार भी मत करना मेरे को, भले ही हेलो भी मत बोलना, पर मुझे मालूम चलेगा तुम मेरे बच्चे रहे हो, तुम्हें वैसे ही देख के खुश हो जाऊंगा। यार हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं आप, ठीक है? और वो खुशी तभी आएगी जब तुम सिलेक्ट होगे। ऑल द बेस्ट।